इस फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची केला को देखते हैं जो अपने मॉम डैड के साथ रहती थी। ये फैमिली हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। केला अपने मॉम डैड के साथ एडवेंचर्स करती है, साथ ही काफी एंजॉय भी, पर अफसोस उनकी ये खुशी ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाती। फिर हम 15 साल की बात का टाइम देखते हैं जहाँ केला अब बड़ी हो गई है और उनकी खुशियों भरी जिंदगी इसलिए खराब हो गई है क्योंकि उसकी मॉम डैड का डिवोर्स होने वाला है। उसकी मॉम अपने दोस्त को एयरपोर्ट पर छोड़ती है जो किसी काम के लिए दूसरे मुल्क जा रहा था। केला भी इनके साथ ही थी जिसे स्कूल के डांस कैंप पे जाना था, पर वो जाना नहीं चाह रही थी। उसे देखने से साफ लग रहा था कि वो नाखुश है क्योंकि उसे डांस वगैरह फजूल चीजें लगती थी। अब उसकी मॉम केला को उसके डैड के पास छोड़ती है जहाँ वो और उनकी नई दोस्त केला का अच्छे से वेलकम करते हैं। फिर केला अपने डैड की गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि वही उसे डांस कैंप तक ले जा रही थी। ये जब रास्ते में थी तो बस स्टॉप पर केला की दोस्त ब्रिटनी को देखते हैं जो भी डांस कैंप पे जा रही थी और बस का इंतजार कर रही थी। केला उसे अपने साथ चलने का कहकर गाड़ी में बिठा लेती है और ये लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। केला अपने दोस्त के चेहरे पर चोट का निशान देखती है। उसने जब पूछा तो ब्रिटनी कहती है, अरे यार बस मामूली सा है, इतनी बड़ी बात नहीं है। कुछ देर बाद ब्रिटनी कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, और वो केला के डैड से कहती है, अंकल प्लीज गाड़ी रोक दीजिए। केला के डैड गाड़ी रोक देती है और क्योंकि पास कोई घर वगैरह तो था नहीं तो केला और ब्रिटनी वहाँ बने जंगल में चली जाती है। जबकि केला के डैड वहीं रुक कर उनका इंतजार करने लगे। काफी देर हो गई थी। जब वो वापस नहीं आई तो उसके डैड उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाने का फैसला करते हैं और जब वो उन्हें ढूंढ रहे थे तो उन्हें केला के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज का पीछे करते हुए जब वो आगे बढ़े तो केला एक पुल के ऊपर बैठी हुई थी। वो काफी डरी घबराई हुई थी। उसे देखने से साफ लग रहा था जैसे ब्रिटनी गिर गई है। केला बताती है कि मैं और वो मजाक कर रहे थे कि अचानक वो नीचे गिर गई। ये सुनकर उसके डैड फौरन नदी में गई। हर जगह केला को ढूंढने की कोशिश करते हैं मगर वो कहीं नहीं मिलती। और वहाँ ब्रिटनी का पर्स मिलता है जिसके अंदर उसका टूटा हुआ फोन था। केला के डैड फौरन भागकर गाड़ी के पास आई। केला की फोन से पुलिस को कॉल करने लगते हैं पर केला उन्हें रोक देती है और बताती है कि मैंने उस टाइम आपसे झूठ बोला था कि ब्रिटनी गिर गई। असल बात तो ये है कि मैं ब्रिटनी को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो इंतहाई बदतमीज लड़की थी, इसलिए मैंने उसे खुद धक्का देकर गिराया था। तभी उनके पास से एक ट्रक गुजरता है, इसलिए उसके डैड जल्दी से केला को लेकर गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं ताकि वो ट्रक इन्हें देख न सके। और अब वो कैसे भी करके अपनी बेटी को बचाना चाहते थे। वो गाड़ी में बैठकर सोचने लगी कि क्या करें, तो तभी उन्हें एक आइडिया आता है। वो अब डांस कैंप में जाने की बजाय वापस शहर की तरफ आ जाते हैं और सीधा जाते हैं केला की मॉम के ऑफिस में। वो अपनी वाइफ को बताने की कोशिश करते हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पाते। और उनकी थोड़ी सी बात से ही केला की मॉम समझ गई कि कुछ बुरा हुआ है। वो अपने हस्बैंड पर गुस्सा करती है और उन्हें एक गैर जिम्मेदार बात कहती है कि आपने केला को डांस कैंप में ड्रॉप नहीं किया। ये दोनों केला के पास गई जो उल्टी कर देती है। उसे सांस लेने में मसला हो रहा था इसलिए वो अपना इनहेलर मांगती है क्योंकि उसे अस्थमा की बीमारी थी। ये उसे इनहेलर देती है और जब उसका सांस ठीक हुआ उसे लेकर घर आ जाते हैं। केला जब नहा रही थी तो उसकी मॉम देखती है कि केला की शर्ट फटी हुई है। उन्होंने जब इसके बारे में पूछा तो वो सब कुछ बता देती है कि मैंने क्या किया। ये सुनकर उसकी मॉम बाहर अपने हस्बैंड के पास आई। दोनों आपस में बहस करने लगे क्योंकि केला की मॉम चाहती थी कि हम नदी के पास जाएं और ब्रिटनी को ढूंढे, हो सकता है वो जिंदा हो, पर केला के डैड ऐसा नहीं चाहते थे। वो उसकी मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि अब तक तो ब्रिटनी की मौत हो गई होगी क्योंकि गिरने से हो सकता है उसकी हड्डी टूट गई हो या वो डूब गई हो, दम घुटने से उसकी मौत हो गई हो। तो अब हमें वहाँ जाकर बेवकूफी नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी बेटी को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। उनकी बातों से केला की मॉम समझ जाती है कि ये ठीक कह रहे हैं और उनका साथ देने के लिए राजी हो जाती हैं। फिर वो केला की फटी हुई शर्ट को जला देती हैं ताकि अपनी बेटी के खिलाफ हर सबूत को मिटा सके। अगले दिन केला की मॉम को बुरा सपना आया जिसमें वो ब्रिटनी की लाश को देखती है। ये सपना देखकर डर की वजह से उनकी आँख खुल गई क्योंकि इस हादसे से वो बाहर नहीं आ पा रही थी। फिर अगले दिन वो अपने हस्बैंड को उस भयानक सपने के बारे में बता देती है कि मैं तब से वो डिस्टर्ब हूँ और उनका बर्ताव भी अजीब था। फिर ये दोनों इस बात को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं कि क्या हमारी बेटी ऐसा गलत काम कर सकती है, किसी की जान ले सकती है, या फिर वो कुछ छुपा रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बस एक हादसा हो। उनकी सारी बातें केला ने भी सुन ली थी। उसे बहुत गुस्सा आया और वो घर का शीशा तोड़कर उससे में बाहर आई। वहाँ से भागने लगती है पर उसके डैड उसे पकड़ लेते हैं और अंदर ले जाते हैं, पर अभी भी वो गुस्से से पागल हुई थी। वो काफी बदतमीजी से अपने डैड पर चिल्लाती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, जब मैंने कह दिया कि मैंने उसे जानबूझकर गिराया तो मतलब ये बात सच है। उसके डैड को काफी दुख हुआ। वो ये सोचकर वहाँ से चले गई कि अभी मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं।
शाम को वहाँ ब्रिटनी के डैड आए उसके बारे में पूछने के लिए, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि ब्रिटनी डांस कैंप तक पहुंची ही नहीं, तो उन्हें लग रहा था कि शायद वो यहाँ रह रही होगी। पर केला की मॉम झूठ बोल देती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और केला की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो डांस कैंप नहीं गई। ब्रिटनी के डैड बताते हैं कि कल मेरा ब्रिटनी से झगड़ा हो गया था, इसलिए मैंने गुस्से में उसे कह दिया था कि मैं उसे डांस कैंप तक लेकर नहीं जाऊंगा, वो बस से जाएगी। जिस बात का मुझे पछतावा हो रहा है क्योंकि वो लापता हो गई है। वो कहते हैं कि मैं केला से मिलना चाहता हूँ। उसकी मॉम ने ये कहकर मना कर दिया कि वो डॉक्टर के पास गई हुई है। तब ब्रिटनी के डैड वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो बार बार केला को फोन कर रही होती है। तब केला की मॉम उसे फोन देते हुए कहती है, लो और झूठ कह दो कि मैं ब्रिटनी के बारे में नहीं जानती। पर केला इतनी डरी हुई थी कि बात करने से हिचकिचा रही थी, इसीलिए वो फोन नहीं उठाती। फिर अगले दिन केला के डैड फिर से वहाँ आते हैं। केला की मॉम उन्हें सब कुछ बता देती है और ये दोनों फैसला करती है कि हम कुछ दिन होटल में रहेंगे और केला को समझाएंगे कि उसे कुछ दिन तक क्या बोलना है और क्या करना है ताकि उस पर शक न आए। केला की मॉम जब सामान गाड़ी में रख रही थी कि तभी यहाँ फिर से ब्रिटनी के डैड आ गए। वो कहते हैं कि मैंने इतने बार केला को फोन किया, उसने एक बार भी नहीं उठाया, जो कहकर वो फिर से केला से मिलने की बात करती है क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की टेंशन हो रही थी। पर एक बार फिर उसकी मॉम ने झूठ बोल दिया कि वो अभी भी कुछ टेस्ट करवाने डॉक्टर के पास गई हुई है। तब यहाँ केला के डैड भी आ गए, दोनों को बात करते हुए देखते हैं और फिर तभी केला भी निकलकर बाहर आ जाती है और इनका झूठ पकड़ा जाता है। ये देखकर ब्रिटनी के डैड को शक हुआ, इसलिए वो अब खुद केला से बात करने आगे बढ़ते हैं। पर बीच में उसके डैड आ गए, जिसे ब्रिटनी के डैड धक्का दे देते हैं और उनकी नाक से खून आने लगा। अब इससे पहले मामला और खराब होता। ब्रिटनी के डैड ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि अब मैं पुलिस से ही बात करूंगा। फिर केला की मॉम अपने हस्बैंड की नाक से खून साफ कर रही थी। वो एक दूसरे से काफी अच्छी सी बात करती है, खुश भी नजर आ रही थी। उनके बीच बढ़ती हुई नजदीकियां देखकर केला भी काफी खुश हो जाती है। केला की डैड अपनी वाइफ को कहती है कि ब्रिटनी के चेहरे पर चोट का निशान था, जिसका इस्तेमाल करके हम इसका सारा इल्जाम उसके डैड पर ही डाल सकते हैं। उनका ये आइडिया केला की मॉम को पसंद आया और दोनों एक प्लान बनाते हैं। केला की मॉम पुलिस डिपार्टमेंट जाती है और वहाँ अपने डिटेक्टिव दोस्त से मिलकर उसे झूठी कहानी सुनाती है। वो दावा करती है कि मेरी बेटे की दोस्त ब्रिटनी पिछले 24 घंटे से लापता है और उसका बाप बार बार हमारे घर आकर अजीब बर्ताव कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है और ब्रिटनी के चेहरे पर चोट के निशान भी थे। मुझे लगता है कि जरूर उसके डैड ने उसे मार पीट कर उसके साथ कुछ किया होगा। केला के डैड उसके पास आई जब वो अकेली बैठी हुई थी। वो अपने हाथ पर कट्स लगाकर खुद को तकलीफ दे रही थी। उसके डैड केला को समझाते हैं कि बेटी तुम क्यों खुद के साथ इतना गलत कर रही हो, तुम इतनी प्यारी हो तो अपना हाल मत बिगाड़ो और तुम्हारा आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा होगा। इस पर केला कहती है, डैड मैं जैसे भी हूँ पर ब्रिटनी जैसी तो नहीं हो ना, जिससे हम समझ जाते हैं कि केला ब्रिटनी से जलती थी। इसी रात केला की मॉम अपने डिटेक्टिव दोस्त को घर लेकर आती है ताकि वो केला से ब्रिटनी के बारे में सवाल जवाब कर सके। अब अपने मॉम डैड की झूठी कहानी को आगे लेकर चलते हुए केला भी झूठा बयान देती है। वो कहती है कि मैंने ब्रिटनी को 2 से 3 दिन पहले देखा था और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, जैसे उसे किसी ने मारा हो। बस उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा और अक्सर ब्रिटनी ने इस बात का जिक्र मेरे साथ किया कि उसके डैड की ब्रिटनी के साथ नहीं बनती, उनका झगड़ा होता रहता है, जिस वजह से वो उसे अक्सर मारा करते थे। सारा बयान लेने के बाद डिटेक्टिव वहाँ से जाने लगी, पर वो कहती है कि अब मैं ब्रिटनी के डैड का इंटरव्यू लूंगी। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि उससे यकीन हो गया है कि इस सब के पीछे ब्रिटनी के डैड का ही हाथ है। इसलिए डिटेक्टिव एक पुलिस ऑफिसर के साथ ब्रिटनी के डैड के पास आई उनसे पूछताछ करने के लिए। वो कहते हैं कि हाँ मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ और मैंने उसके लापता होने की रिपोर्ट भी करवाई थी, पर किसी ने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया क्योंकि ब्रिटनी पहले भी भाग चुकी थी। जो सुनकर उनका शक और बढ़ जाता है। पुलिस ऑफिसर उसके डैड पर इल्जाम लगाता है कि आप अपनी बेटी पर जुल्म करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे, पर वो साफ साफ मना कर देते हैं कि ये झूठ है, मैंने तो आज तक अपनी बच्ची को हाथ तक नहीं लगाया। फिर केला के डैड उसे अपने घर ले आए जहाँ उनकी दोस्त उसके डैड से इस बात पर नाराज हो रही थी कि मुझे आपके रूम से एक लड़की का पर्स मिला है। तब उसके डैड झूठ कह देती है कि वो केला का है जबकि था वो ब्रिटनी का। पर गुस्से में केला घर छोड़ के चली जाती है क्योंकि उसे ये बात पसंद नहीं थी कि मेरे डैड अभी भी किसी और लड़की के साथ रह रही हैं। फिर डिटेक्टिव और उनका साथी केला की मॉम की ऑफिस आई। वो कहती है कि हमने ब्रिटनी के डैड के बारे में आसपास के लोगों से भी पूछा है पर किसी ने उनके खिलाफ बात नहीं की। जो बयान आपकी बेटी केला ने दिया है, हर कोई यही कह रहा है कि उसके डैड ने कभी ब्रिटनी को कुछ भी नहीं कहा। फिर वो उनसे पूछते हैं कि अच्छा ये बताएं, क्या कभी केला ने आप लोगों से इस बात का जिक्र किया है कि ब्रिटनी का फोन गुम हो गया है? जिस पर उसकी मॉम ने मना कर दिया। वो कहते हैं कि हमने ब्रिटनी का फोन ट्रेस किया है और उसकी आखिरी लोकेशन जहां वो सबसे लास्ट में गई थी वो टाउन आ रहा है जहां केला के डैड का घर है। जो सुनकर केला की मॉम काफी हैरान रह जाती है।
अब केला जब अपने डैड के घर से जा रही थी तो ब्रिटनी के डैड की गाड़ी वहाँ आ जाती है। वो गाड़ी रोककर केला से फिर से पूछती है कि बताओ बेटा ब्रिटनी कहाँ है। इस बार वो घबरा गई, कहती है कि मैंने वो जानबूझ के नहीं किया और मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। ये सुनकर ब्रिटनी के डैड काफी घबरा गए, जबकि केला डर की वजह से वहाँ से भाग जाती है। वो अपने घर आ गई, तब उसका पीछा करते हुए ब्रिटनी के डैड भी आ जाते हैं। केला ने सब दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी थी, तब वो बाहर से ही बचाने लगते हैं। इस सब की वजह से केला काफी घबरा जाती है। उसकी तबीयत खराब हुई तो जल्दी से उसने इनहेलर ले लिया। कुछ देर बाद घर में केला के मॉम डैड भी आ जाते हैं। यहाँ उसकी मॉम डैड पर काफी चिल्लाती है कि आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, कैसे आपने ब्रिटनी का फोन पुलिस तक पहुंचने दिया जिसे उन लोगों ने ट्रेस कर लिया है। तब उसके डैड जवाब देते हैं कि देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इतना क्यों घबरा रही हो। उस टाउन में मैं अकेला नहीं रहता, और भी लोग रहते हैं। अपने मॉम डैड को इस तरह लड़ता हुआ देखकर केला परेशान होकर रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर वो लड़ाई बंद कर देती है और केला को तसल्ली देते हैं। उधर डिटेक्टिव्स मुजरिम यानी केला तक पहुंचने के बहुत ही करीब थे। वो उस बस स्टॉप पर जाते हैं जहाँ ब्रिटनी गई थी और वहाँ आस पास चेक करने लगती है। डिटेक्टिव वहाँ की नदी को बड़ी गौर से देखने लगती है। अगले दिन डिटेक्टिव फिर से उनके घर आई। वो कहते हैं कि हमने केला और ब्रिटनी के कुछ मैसेजेस पढ़े हैं। वो दोनों एक लड़की को लेकर आपस में बहस कर रही थी, जिनमें केला ने तो ये भी कहा था कि मैं ब्रिटनी को मार दूंगी। इस बात से पुलिस का केला पर और भी शक पड़ जाता है। तो अब आप बताएं, क्या केला ब्रिटनी के साथ उस पुल पर गई थी? अब पुल का नाम सुनकर वो काफी घबरा जाते हैं और साफ साफ इनकार कर देती है, जिस पर डिटेक्टिव कहती है मैं जानती हूँ आप दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमें नदी वाले उस पुल के पास से केला का इनहेलर मिला है। ये सुनकर दोनों हैरान होने का नाटक करते हैं। परेशानी में केला की मॉम अपने डिटेक्टिव दोस्त को वहाँ से जाने का कहती है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूँ। वो जानती थी कि अब पुलिस केला को ले जाएगी। वो काफी परेशान हो जाते हैं कि मामला हमारे हाथ से निकल रहा है और अब अपनी बेटी को बचाने के लिए वो आखिरी कोशिश करते हैं। और रात के टाइम ब्रिटनी के घर के बाहर आए। चुपके से केला के डैड घर के अंदर आई। वो ब्रिटनी का फोन ऑन करके वहाँ छोड़ना चाहती थी ताकि पुलिस को ये लगे कि ब्रिटनी के डैड ने उसे घर में ही कहीं छुपाया हुआ है। केला के डैड जमीन में फोन दफन कर रहे थे, जबकि बाहर उसकी मॉम इंतजार कर रही होती है। पर तभी वहाँ ब्रिटनी के डैड आ गए, जिन्हें देखकर केला की मॉम काफी घबरा जाती है। तब उनकी मदद करने केला के डैड वापस आ गए और वो ब्रिटनी के डैड पर हमला करके उसे मारने लगते हैं। पर केला की मॉम ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो ब्रिटनी के डैड की जान न ले ले। ब्रिटनी के डैड कहते हैं मैं जानता हूँ ये सारा कुछ आपकी बेटी केला ने किया है, तो अब तुम लोग नहीं बच सकते। ये सुनकर दोनों घबरा गई, जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। वो कुछ दूर गए ही थे कि तभी गाड़ी के सामने ब्रिटनी के डैड आ जाते हैं। ये लोग बजाय गाड़ी रोकने की गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा के आगे बढ़ जाती है। गाड़ी से उतर कर उसे चेक करने गई, जो खून में लथपथ था। केला की मॉम मदद के लिए पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके हस्बैंड ने मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ब्रिटनी का डैड जिंदा रहा तो और मसले बनेंगे। तो दोनों इंतजार करने लगते हैं कि कब खून बहते बहते उसकी मौत हो जाए, और इस तरह ब्रिटनी के डैड मारे जाते हैं। अगले दिन केला की मॉम, जो काफी घबराई हुई थी, अपने हस्बैंड को जाने नहीं देती और दोनों पहले मिलते हैं फिर सो जाते हैं। लोग केला के साथ खाना खाते हैं, जो अपने मॉम डैड को साथ देकर काफी खुश थी और उससे इस बात का जरा अंदाजा नहीं था कि मेरे मॉम डैड ने पिछली रात को ब्रिटनी के डैड के साथ क्या किया। कुछ देर बाद हल्का सा दरवाजा खुला और हम देखते हैं कि वहाँ ब्रिटनी अंदर आती है। जी हाँ, वो जिंदा थी और एकदम सही सलामत, जो देखकर केला की मॉम डैड काफी चौंक जाते हैं। उनके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, जिनका जवाब अब ब्रिटनी देती है। वो कहती है कि मेरा गायब होना बस एक ड्रामा था जो मैंने केला के साथ किया ताकि वो अपने दोस्त से मिल सके, जो चीज ड्रामा के बगैर मुमकिन नहीं थी, क्योंकि मेरे डैड ने मना किया था और हमारा मिलना भी जरूरी था। जो सुनकर केला की मॉम डैड हैरान और परेशान हो जाते हैं। अपने गुस्से को शांत करके केला की मॉम ब्रिटनी के पास आई और उसे प्यार से समझाकर कहती है बेटा अपने घर जाओ। उसके जाने के बाद केला की मॉम डैड पूरी तरह टूट जाती है। उन्हें इस बात का दुख था कि हमने सिर्फ एक झूठे ड्रामे की वजह से हकीकत जाने बगैर ही एक मासूम इंसान की जान ले ली। उन्होंने अपनी बेटी का साथ गलत दिया, जिस वजह से वो केला से काफी मायूस हो जाती है। फिर आखिर वो जाकर केला का सामना करते हैं, जो अब उन्हें सच बता देती है कि हाँ, ब्रिटनी कभी मरी ही नहीं थी, बल्कि वो सब मजाक था, एक ड्रामा था। फिर वो जज्बाती होती हुई बताती है कि मैं बहुत पहले ही आपको बता दी थी सच, लेकिन जब मैंने देखा कि इस झूठ को छुपाते छुपाते आप दोनों फिर से नजदीक आ गई हैं, तो मैं चुप रही और झूठ को जारी रखा। मैं जानती हूँ कि ये गलत है और अब आप प्लीज मुझे माफ कर दे और फिर से एक साथ हो जाएं। उसे जज्बाती होता देखकर उसके मॉम डैड भी जज्बाती हो गए। उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और तीनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। पीछे से पुलिस सायरन की आवाज आई, जो इनके घर की तरफ आ रहे थे इन्हें गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक मासूम और बेकसूर इंसान की जान ले ली थी। और वो लोग भी जान जाते हैं कि हमें हमारे किए की सजा मिलने वाली है। तो अब इस मूवी से हमें सीख मिलती है कि भले ही मजाक में, लेकिन कभी इंसान को झूठ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका नतीजा एंड पर गलत
निकलता है और बेचारे बेकसूर लोगों को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो जितना हो सके झूठ बोलने से अवॉइड करें। इसी मैसेज के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।